ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासी भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया इस नए वर्ष के प्रथम रविवार में प्रभु प्रकाश का पर्व मनाती है और यह पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक यीशु हम सबों को निमंत्रित करते हैं कि हम उनके प्रकाश पर निरंतर चलते रहें। अगर हम आज के तीनों पाठों को गौर से देखेंगे तो वे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला पाठ नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 1 से 6 तक लिया गया है, जिसमें प्रभु प्रकाश के आने की भविष्यवाणी की गई है। और सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक लिया गया है, जिसमें प्रभु का प्रकाश आ चुका है, यानी कि भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। और दूसरी पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से 6 तक लिया गया है, जिसमें संत पौलुस हम सबों को यह कहते हैं कि प्रभु का प्रकाश न केवल यहूदियों के लिए है, बल्कि आप और मेरे लिए भी है। हम सब एक ही विरासत के अधिकारी हैं। प्रभु प्रकाश का मूल यूनानी नाम एपिफनिया है, जिसका शब्दार्थ प्रकटीकरण है। बालक यीशु दुनिया के सामने प्रकट किए जाते हैं, सारी दुनिया एवं सारी मानव जाति के लिए प्रकट किए जाते हैं और सारी दुनिया के प्रतिनिधि बनकर पूर्व से 3 ज्योतिषी प्रभु के खोज में जाते हैं। ये 3 ज्योतिषी कौन हैं? हमारे पास 2 परंपराएं हैं। पहला, स्पेन की एक परंपरा के अनुसार मेल्कियोर, गास्पर तथा बल्थसर नाम के 3 राजा अरब देशों, पूर्वी देशों तथा अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों के रूप में बालक यीशु से मिलने घोड़े, ऊंट तथा हाथी पर आते हैं। और दूसरा, परंपरा के अनुसार 3 ज्ञानी यीशु से मिलने आते हैं। पहला ज्योतिषी, दूसरा ज्ञानी और तीसरा राजा। ये सब हमें यह सिखाते हैं कि बेथलेहम के गौशाला के सामने दुनिया की संस्कृतियों, परंपराओं, शास्त्रों तथा ताकतों का संगम था। इस प्रभु प्रकाश त्योहार के अवसर पर हम 2 प्रश्नों पर मनन चिंतन कर सकते हैं। पहला प्रश्न, क्या हम हमारे जीवन में ईश्वर को खोजने का निरंतर परिश्रम करते हैं? जब ज्योतिषियों ने यात्रा शुरू की, तब उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। संत क्रिसोस्टम कहते हैं कि कुछ समय के लिए तारा उन्हें दिखाई नहीं दिए। तब वे कई लोगों से पूछताछ कर बेथलेहम पहुंचते हैं और वे चरनी में लेटे हुए बालक यीशु को उनकी माता मरियम के साथ देखते हैं और उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं। आज हम प्रत्येक लोग अपने स्वार्थ जीवन जीने में मस्त मगन हैं, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। आइए हम ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं। हमारे सभी कार्यों में ईश्वर को सहभागी बनाएं। जब हम ईश्वर को खोजते हैं, तब हमें ईश्वर स्वयं हमारे जीवन का मार्ग दिखाते हैं। वह हमें कभी गलत रास्ते में भटकने नहीं देंगी, बल्कि वे हमारे जीवन को अपने प्रकाश से प्रज्वलित करेंगे। दूसरा प्रश्न, क्या हम हमारे जीवन में ईश्वर को अपना सर्वोत्तम भेंट अर्पित करते हैं? आज हम सुसमाचार में देखते हैं कि 3 ज्ञानी बालक यीशु को अपना सर्वोत्तम भेंट अर्पित करते हैं। सोना, लोबन तथा गांधरस, ये बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं हैं। कहा जाता है
ये उपहार स्वाभाविक अंतर्निहित आरोग्यकर वस्तुएं थी। आज आर्थराइटिस के कुछ रूप में सोने के इंजेक्शन द्वारा इलाज किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लोबन का प्रयोग किया जाता है और गंधरस एक प्राकृतिक प्रतिरोधक है। आज प्रभु यीशु हम सबों से सोना, लोबन तथा गंधरस की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि हम उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ रहें। यही हमारी सबसे बड़ी भेंट होगी हमारी ओर से यीशु ख्रिस्त के लिए। आज के सुसमाचार के अंतिम पद संख्या में पवित्र वचन कहता है कि वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। जब हम यीशु से मिलते हैं तब हमारा मार्ग भी बदल जाता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। पवित्र बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने यीशु से मुलाकात की, उनका मार्ग बदल गया। आज प्रभु प्रकाश का त्योहार हमें अपने पापमय पुराने मार्गों को बदलकर ईश्वर के इशारे पर चलने का आह्वान करती है। आइए हम सब एक साथ मिलकर यह वरदान बालक यीशु से मांगे कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर निरंतर चल सकें।